बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार बंजारा रहता था। उसका नाम था भीम। उसकी पत्नी गौरी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन गरीबी ने उनका जीवन कठिन बना दिया था। एक साल सूखा पड़ा, व्यापार ठप हो गया। घर में अनाज खत्म होने लगा। एक रात भीम उदास बैठा था। गौरी ने पूछा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? भीम बोला, अगर मेरे पास थोड़ा धन होता तो मैं शहर जाकर बड़ा व्यापार कर सकता था, लेकिन कोई मुझे उधार नहीं देता। गौरी ने धीरे से कहा, सेठ धनराज के पास जाओ, शायद वह मदद कर दे। भीम जानता था कि सेठ लालची है, लेकिन मजबूरी के आगे झुक गया। सेठ की शर्त। अगले दिन भीम सेठ के पास गया। सेठ जी, मुझे कुछ धन चाहिए, मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। सेठ मुस्कुराया, रुपया दूंगा, लेकिन गिरवी क्या रखोगे? भीम चुप रहा। सेठ बोला, अपनी पत्नी को कुछ महीनों के लिए मेरे घर छोड़ दो, जब पैसा लौटा दोगे तो उसे वापस ले जाना। भीम का दिल टूट गया, लेकिन भविष्य की उम्मीद में उसने यह शर्त मान ली। गौरी ने भी हिम्मत दिखाई और बोली, जाइए, मेहनत कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी। भयानक झूठ। कुछ महीनों में भीम का व्यापार सफल हो गया। वह खुशी खुशी गांव लौटा, सीधे सेठ की हवेली पहुंचा। यह आपका पैसा और ब्याज, अब मेरी पत्नी को लौटा दीजिए। सेठ ने गंभीर चेहरा बनाया और कहा, बहुत अफसोस है, तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। भीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह झूठ है, वह चिल्लाया। सेठ ने कठोर आवाज में कहा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। भीम रोता हुआ हवेली से निकल गया। उसका दिल टूट चुका था। रास्ते में मिला साधु। जंगल के रास्ते वह रोते रोते जा रहा था। तभी एक वृक्ष के नीचे बैठे एक महात्मा ने उसे रोते देखा। बेटा, क्यों रो रहे हो? साधु ने पूछा। भीम ने सब कुछ बता दिया। साधु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान लगाया और बोले, सेठ झूठ बोल रहा है, तुम्हारी पत्नी जीवित है। भीम की आंखों में आशा की किरण जगी। तो मैं क्या करूं? साधु बोले, राजा के पास जाओ, न्याय की गुहार लगाओ। राजा की असमर्थता। भीम राजा के दरबार पहुंचा। उसने पूरी कहानी सुनाई। राजा ने सेठ को बुलाया। सेठ बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। राजा के पास कोई प्रमाण नहीं था। वह बोले, बिना सबूत के मैं निर्णय नहीं दे सकता। भीम फिर निराश हो गया। महात्मा का रहस्य। वह वापस उसी साधु के पास गया। महाराज भी मेरी मदद नहीं कर पाए, भीम ने कहा। साधु मुस्कुराए। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं न्याय करो। भीम चौंका। मैं मैं कैसे? साधु ने अपनी जटा खोली और एक चमकता हुआ ताबीज निकाला। यह ताबीज 2 घंटे के लिए तुम्हें राजा बना देगा। उन 2 घंटों में जो निर्णय लोगे वही सच्चा न्याय होगा। लेकिन ध्यान रहे, निर्णय बुद्धि से लेना, बदले की भावना से नहीं। भीम ने ताबीज पहन लिया। 2 घंटे का राजा। अचानक राजमहल में हलचल मच गई। राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मंत्रियों ने ज्योतिषियों से सलाह ली। उन्होंने कहा, 2 घंटे के लिए किसी योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाना होगा। उसी समय साधु भीम को दरबार में ले आए। भीम को अस्थायी राजा घोषित कर दिया गया। जब भीम 2 घंटे के लिए राजा बना तो उसका चेहरा गंभीर था।
दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। उसने ऊंची आवाज में कहा, सेठ धनराज को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। सेठ का पता हुआ दरबार में आया। भीम ने कठोर स्वर में पूछा, तुम कहते हो कि बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो गई। अच्छा बताओ, उसका इलाज किस वैद्य ने किया था? सेठ एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, महाराज, वैद्य हरिदास ने। भीम ने तुरंत आदेश दिया, वैद्य हरिदास को दरबार में बुलाया जाए। वैद्य की गवाही। कुछ ही देर में वैद्य दरबार में उपस्थित हुआ। वह घबराया हुआ था। भीम ने पूछा, क्या तुमने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने डरते हुए कहा, जा जी महाराज, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने बहुत कोशिश की पर वह बच नहीं सकी। दरबार में हलचल हुई। भीम शांत था। उसने अगला प्रश्न किया, अच्छा बीमारी क्या थी? वैद्य हकलाने लगा, वो तेज बुखार था। भीम ने तुरंत कहा, कितने दिन तक इलाज चला? वैद्य पसीना पसीना हो गया। 3 नहीं, 5 दिन। भीम की तेज नजरें उस पर टिकी थीं। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अर्थी उठाने वाले 4 कंधे। भीम ने अगला आदेश दिया, जो 4 लोग उसकी अर्थी को कंधा देकर श्मशान तक ले गए, उन्हें भी तुरंत बुलाया जाए। कुछ समय बाद 4 आदमी दरबार में लाए गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। भीम ने पूछा, तुम लोग कहते हो कि तुमने बंजारे की पत्नी की अर्थी उठाई थी? चारों ने एक साथ कहा, जी महाराज। भीम ने पूछा, श्मशान किस नदी के किनारे है? पहला आदमी बोला, पूर्व दिशा में। दूसरा बोला, पश्चिम दिशा में। तीसरा चुप रहा। चौथा बोला, दक्षिण में। पूरा दरबार हंसी और फुसफुसाहट से गूंज उठा। भीम ने कठोर स्वर में कहा, जब तुम लोग दिशा तक तय नहीं कर पा रहे तो सत्य कैसे बोल रहे हो? चारों के चेहरे पीले पड़ गए। झूठ का पर्दाफाश। भीम ने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबकी तलाशी ली जाए। सैनिकों ने जब तलाशी ली तो वैद्य और चारों आदमियों के पास से सोने के सिक्के निकले। भीम ने ऊंची आवाज में कहा, सच बोलो, क्या तुम्हें सेठ ने पैसे देकर झूठ बोलने को कहा? अब सब टूट गए। वैद्य घुटनों पर गिर पड़ा, महाराज, हमें क्षमा करें। सेठ ने हमें धन दिया था। बंजारे की पत्नी जीवित है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सेठ के चेहरे से रंग उड़ गया। सच्चा न्याय। भीम ने अंतिम बार सेठ से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? सेठ कांपती आवाज में बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। लालच में मैंने यह सब किया। भीम ने आदेश दिया, गौरी को तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में गौरी को लाया गया। वह सुरक्षित थी, लेकिन उदास। भीम की आंखों में आंसू आ गए, पर वह राजा के रूप में संयमित रहा। उसने निर्णय सुनाया, सेठ धनराज ने एक निर्दोष व्यक्ति के साथ छल किया। उसकी आधी संपत्ति गरीबों में बांटी जाए और उसे 1 वर्ष तक कारावास की सजा दी जाए। दरबार न्याय हो गया की आवाज से गूंज उठा। 2 घंटे पूरे। जैसे ही 2 घंटे पूरे हुए, असली राजा स्वस्थ होकर सिंहासन पर लौट आए। उन्होंने भीम की ओर देखकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वह नहीं जो जन्म से राजा हो, बल्कि वह है जो न्याय करे। साधु दरबार के एक कोने में मुस्कुरा रहे थे। अंत भीम और गौरी सम्मान के साथ अपने घर लौटे। गांव में उनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, जिसके पास सच्चाई है वही असली राजा है, चाहे समय केवल 2 घंटे का ही क्यों न हो। सीख, झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। लालच इंसान को अंधा कर देता है। न्याय के लिए साहस जरूरी है।